स्टार्टिंग होनी है। ये लास्ट लेक्चर है सीरीज का, प्लान चार्ट सीरीज का। और इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है कि बाय नाउ आप सारी चीजें लगभग राशियों की समझ चुके हैं, है ना? आई पर्पसली डिड नॉट स्टार्ट विथ मेष लग्न, आई स्टार्टेड विथ टॉरस। तो मेष लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लग्न में मेष राशि है, डीएनए अपने आप में फर्स्ट हाउस ही है। व्हाट इज मेष? मेष होता क्या है? मेष में सिंबल क्या बना हुआ the भेड़ है, शिप। ship है? उसकी सबसे खास एबिलिटी क्या है? stubborn, और एक सीध में चलता है। the straightforwardness, the focused mindset, और persistence. कि कभी ध्यान से देखा है कि बकरी और ये लोग एक टाइम पे खाते हैं, एक टाइम पे निकाल भी देता है, उसी समय खाते भी रहेंगे, उसी समय निकालते भी रहेंगे। हैव यू सीन दैट फिनोमेना हैपनिंग? हम्म। बड़ा खास प्रकार का जानवर है सही। ये। तो मेष एक, किसी का मेष चंद्र है? एनीबॉडी हैविंग मेष चंद्र और मेष लग्न ओवर हियर? लग्न और चंद्र, I know two people, sir. यू नो टू पीपल, you all must be knowing somebody of that. Yes, my colleague is Aries moon. पहली चीज तो जैसे हमने मेष को सर्जरी से जोड़ा है ना, तो पहला प्रेडिक्शन तो ये आया कि दे विल हैव अ सर्जरी इन देयर लाइफ, प्रोमिनेंट वन। ठीक। सेकंड चीज, ये एक ऐसी एनर्जी है जो संचालित नहीं है। मेष एक बार में सैकड़ों प्रकार के काम करती रहती है, मैंने इसीलिए कहा ना, खाती भी है और निकालती भी है। मेष लोगों की खासियत देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि वो उसी समय जॉब भी कर रहे होंगे, उसी समय बिजनेस भी कर रहे होंगे, उसी समय कुछ चीज सीख भी रहे होंगे। या एक एग्जांपल देता हूँ, माय मदर इज वेरी मेष डोमिनेटेड पर्सन, ठीक है? तो जब मैं छोटा था तो उसी समय टीवी भी देख रही है, सब्जी भी काट लिया, मुझे भी संभाल लिया, दो चार लोगों से बातें भी कर ली, मोबाइल भी चला ली। इट्स दैट काइंड ऑफ दिस थिंग इज मेष, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज नॉट चैनलाइज्ड। ये एब्रप्ट है। Yes. मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर तो ये होते हैं, इसी वजह से किसी एक चीज में सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है इनका, Absolutely. क्योंकि ये कुछ टाइम तक वो करते रहते हैं, फिर ये स्टार्टिंग हर चीज की कर सकते हैं, इनको उसके बाद एग्जीक्यूशन का आइडिया नहीं। दे आर वेरी गुड टू स्टार्ट समथिंग, बट दे डोंट नो हाउ टू एंड एंड एग्जीक्यूट इट। Yes, sir. Sir, since I have most of my planets in Aries, I can relate more with Aries. यस, Why, sir? इट इज वेरी गुड, इट कैन स्टार्ट सो मेनी थिंग्स। आपके भी जहां मेष पढ़ रहा है, आप देखो वहां कुछ ना कुछ नया 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 स्टार्ट करते रहते हो, एंडिंग का कोई अता पता नहीं है वहां की, कोई भी चीज Live, फिनिश भी नहीं होती। yes, living midway, यस, get body. Very फर्स्ट good. थिंग फर्स्ट इज दिस एनर्जी। और मंगल का जो नेचर है ना, वो मंगल एक स्थिर गति से हर समय नहीं चलता, कभी बहुत तेज है, कभी धीमा है। इट इज एनर्जी, मंगल इज नथिंग बट एनर्जी, जस्ट एनर्जी। किधर लगेगी इसका आता पता नहीं है। तो सबसे पहला जो इनका प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि इनको कोई एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होते ये। जिस दिन ये अपने आप को यूनिडायरेक्शनल कर लेंगे, मेड को मैंने क्या बताया कि वो एक पहाड़ आप चढ़ते हो, आप में से कोई पर्वतारोही है या कभी रहा है? एनीबॉडी कभी देखा है किसी को पहाड़ चढ़ते?
मैंने चढ़ा है सर। चढ़ा है। चढ़ा है। माउंटेनियरिंग की है मैंने। उसका कोई फायदा होता है? एनी लॉजिक अबाउट इट दैट व्हाई यू क्लाइंब अ माउंटेन? एड्रेनलिन रश होता है। यस, देयर इज नो आउटकम ऑफ इट, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, राइट? अब मुझे एक आदमी, एक बार मैं चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहा था, 2-4 दिन की लंबी ट्रिप थी, मैं धीरे-धीरे जा रहा था। वो साइकिल करता हुआ जा रहा था, चंडीगढ़ से शिमला। मैंने कहा मतलब ये क्या बात है? व्हाट इज़ द सेंस बिहाइंड इट? एब्सोल्यूटली नथिंग ना, सेंसलेस। बट अगर किसी चीज पे ये फोकस करते हैं, सबसे प्राइमरी थिंग है कि ये इनको फोकस आना चाहिए। आपके हॉरोस्कोप में जिधर मेष राशि है, उधर अगर आप फोकस नहीं बनाओगे और एक गोल सेट नहीं करोगे कि मेरे को उस चोटी पे पहुंचना है। आप अगर सेकंड हाउस में मेष है, पाइसिस हुआ, सेकंड हाउस में मेष है, तो आपने अगर ये गोल नहीं बनाया कि मुझे दिन के 10,000 कमाने हैं, तो अगर बना लोगे तो वहां झट से पहुंच जाओगे, ये भी जान लो। That is the power of Mesh Rashi. Goal setting is one of the very important factor which is missing in this Aries. As soon as you set a goal, you will reach over there. That's the magic. Wherever it will fall in your horoscope, you have to make a goal about it. मेढा एक चोटी पे पहुंचता है, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, और देखो वो सिर लड़ाता है। हेड, कालपुरुष कुंडली का भी ये हेड रिप्रेजेंट करता है। मेष के कुछ लोगों का दिमाग में चरित्र याद करिए कि मेष का चरित्र कैसा है। आज ही They आपसे मिले हैं। retaliate very quickly. यस, वेरी क्विक, दे आर वेरी क्विक टू They're डू एनीथिंग, especially राइट? retaliating. यस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दे हैव गॉट नो आइडिया व्हाट दे हैव टू डू। Yes. So they can't channelize their energy, so they do everything. यस, यस, दैट इज द बिगेस्ट इशू। देयर इज नो सस्टेनेंस। आपको पता है मेष राशि एक गरीब राशि है। इट्स नॉट हैविंग मनी। मंगल को बैंकरप्सी से जोड़ता है, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो। और मंगल is the karaka for bankruptcy. Why Mesh is a Rashi which is not having enough money? Why? It's the sign of beginning, so at the beginning you can't have, Okay. so What it's else? reworking. What else? Because you have to do a lot of hard work. ठीक है। हार्ड वर्किंग 6 नंबर में जाता है। मेष हार्ड वर्किंग से ज्यादा वो बस एक, मैंने कहा आपने जैसे उत्तर दिया, एड्रेनालाइन रश वाली राशि, लंबा लंबा झूला झूलने के लिए। काल पुरुष कुंडली में जो धन का भाव है वहां से 12वीं है। 12th is the loss of something, right? If Taurus is having all the resources in the Kal Purush Kundli, Mesh is 12th from it. Did you get the point? It is not having enough money. Money wise, this Rashi is a poor Rashi. इसमें अपने तरीके के रिसोर्स है, बाहुबल है, लड़ाई करने की क्षमताएं हैं,
किसी भी गोल को पे पहुंचने की क्षमता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा नहीं। सो अ दशा ऑफ अ प्लैनेट सिटिंग इन एरीज माइट नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, because Aries, the bucket from which you are drawing your water is not having that water. Did you get the point? Okay, that is what the mesh is. ठीक है? मेष इज द फर्स्ट राशि। बकरी दिन भर क्या करती रहती है? मैं। इट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ। In the dasha of Aries, a planet sitting in Aries, new startings, new beginnings, right? Because it is the sign number one. Also, it says the focus is on yourself now. You will be the focus, no matter wherever Mesh is. The focus is you this time. Because in the Kal Purush, it is the sign number one. ठीक है? तो कुछ मेष राशि के बारे में समझ में आया कि व्हाट काइंड ऑफ राशि इट इज। इसमें इतना हश हश क्यों है? इसमें सब क्विक है। सैटर्न डेबिलिटेटेड है यहाँ पे, पेशेंस नहीं है यहाँ। देयर इज नो पेशेंस। काल करे सो आज कर, ये सबसे ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। काल करे सो आज में भी अभी इसी क्षण में करना है। फॉरगेट। ठीक है? मेष राशि, यू गेटिंग द पॉइंट की व्हाट काइंड ऑफ अ राशि दिस मेष मीन्स। ठीक है? और सर्जरी, बराबर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्जरी। वी विल स्टार्ट। एक बात बताइए मुझे, आपकी हेल्थ कौन सी राशि में है? काल पुरुष कुंडली में हेल्थ किधर है? वेयर इज योर हेल्थ? Sixth house, sixth house. हु इज सेइंग फर्स्ट, हु इज सेइंग सिक्स्थ? फर्स्ट I said, फर्स्ट I फर्स्ट said हाउस। sixth. सिक्स्थ में तो बीमारियां हैं। सिक्स्थ में बीमारियां हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को रोज अब्यूज करो तो क्या होगा उससे? बीमारी हो जाएगी। बीमारी हो जाएगी। इसका और इसका और इसका रिश्ता समझ में आ रहा है? If you will abuse this house, you will have problems over here. You might even end up bedridden. ये पॉइंट लॉजिकल है कि नहीं है? कि अगर ये मेरी हेल्थ है और मैं इसको रोज अब्यूज करूं तो क्या होता है? बीमारियां किधर से आती? 6 नंबर से आती। 6 नंबर से होकर के वो 8 नंबर में लंबी लंबी हो जाती है। अस्पताल पहुंचते हैं, बेड सोर हो जाता है, सब चीजें हो। These houses are important houses when you look at them from the perspective of the first house. पराशर जी कहते हैं कि लग्नेश अगर छठे में है और वो थोड़ा सा ट्विस्ट भी करते हैं, कहते हैं कि अगर एक मेलेफिक की दृष्टि है
बेनिफिक मेलेफिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा आगे। मेलेफिक की दृष्टि तो उसकी हेल्थ खराब है। एनीबॉडी हैविंग लग्नेश इन द सिक्स्थ हाउस? तो मेरी सिस्टर का है। My Mhm. husband has. Your husband has, Anuji, your husband has, right? Yes. And Savita ji, your sister has. How's their health? Much of issues, you know. Hmm? It's because it's exalted in sixth house, so not much of the issues so far. I haven't Okay. experienced. There are few one or two surgery, but What is his no lagna? regular Libra. सविता जी आपके केस में? सर इतने नहीं है क्योंकि 4 प्लैनेट सिटिंग है 6th हाउस में, मतलब I don't want any other thing, but just I want the lagna. What is the lagna? लियो। आपकी ग्रैंडमदर को कैटरैक्ट था? Your grandmother was having cataract. कैटरैक्ट Anyways, forget it. Come back. Why I'm saying this? अगर इधर कोई भी कर्म किया गया तो उसका रिजल्ट इधर 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 दिखाई पड़ेगा, बैड रिजल्ट्स। मेरे एक फ्रेंड का है लग्नेश इन 6th हाउस। ही इज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, मतलब 40s में ही हो गया, अर्ली 40 नहीं 30s में ही हो गया। I'm having Lagnesh in the sixth house. What not medicines I'm taking? Sickly. उसका कुछ conditions है. Surya has to be weak and they have to be with the malefics. But important factor is Lagnesh going to the sixth house. He is saying it. और मैंने जो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं उस चीज को कनेक्ट करिएगा। मिसयूज इधर करोगे, रिजल्ट इधर आएंगे। इधर 6, 8, 12 भाव इसीलिए दुस्थान है। They will punish you for all the misdeeds which you have done. आप धरती पे आते क्यों हैं? कुछ पाप किया होगा, पुण्य के लिए तो नहीं आएंगे। स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। निश्चित ही पाप किया है, तभी हम और आप यहाँ पर है। So anything which you are doing, you will get the results over here. हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, उस कहावत को समझिएगा कि बाढ़े पूत पिता के कर में, खेती उपजे अपने कर। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि फादर का जो कर्म होगा वो उसके रिजल्ट्स उसके पुत्र की तरफ जरूर जाएंगे। अगर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो फादर, मान लो ये लग्न है, यू आर द फादर ऑफ समबडी, यू आर डूइंग सम कर्मा, रिजल्ट्स आर गोइंग वेयर? पिता बहुत अच्छा बिजनेस बना दे, बच्चा उसको भोगेगा। पिता बहुत सारे दुश्मनी खड़ा कर दे, बच्चा उसको भोगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Results go to these houses. Whatever you do in a particular house will go in the 8th from that house. मंगल का ये भी लॉर्डशिप है और ये भी लॉर्डशिप। दो बड़े अच्छे शब्द हैं हिंदी के। एक कहते हैं आकार, आकार समझते हैं आप किसी चीज का? आकार किसी चीज का फॉर्म, शेप। और एक कहते हैं विकार। विकार समझते हैं? क्या होता है विकार? डिफॉर्मिटी। हम्म? डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटीज। दिस इज योर आकार एंड दिस इज योर विकार। ये आप ही हो, कोई और नहीं है। ये आपके ही अंदर बैठे हुए विकार है। The misdeeds, the things which are hidden inside you. So did you get that important point? Whatever you do, the results are here. So whatever, कुछ लोग पास्ट लाइफ की लग्न जो बनाते हैं
वो इसे लेते हैं क्योंकि द मेजर चंक ऑफ योर पेंडिंग कर्मा is only coming from the 6th and 8th houses. कुछ पेंडिंग रहा होगा तभी आपका क्रिएशन हुआ है ना। आपके रिश्तों में आपका कुछ पेंडिंग है। अब what you see is the biggest pending karma. There is something which is very big. Sign Virgo, sign Scorpio. Planet sitting in sign Virgo, planet sitting in sign Scorpio, planet sitting in the 6th house, planet sitting in the 8th house. All these are your pending things. ये सब पेंडेंसी है। वर्गों की दशा कष्टकारक क्यों हो जाती है? बहुत मेहनत क्यों करनी पड़ रही होती है? एक्स्ट्रा हार्ड वर्क क्यों करना? I have got Jupiter in the 6th house. What sort of a pending karma do I have? In the sign number 5. पांचवी जो राशि है वो पठन पाठन से संबंधित है। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, नॉलेज। जुपिटर वहां बैठा है। किस तरीके का पेंडिंग कर्मा है? कुछ लोगों को पढ़ाना है, कुछ ज्ञान देना है, कुछ कंसल्टेंसी होनी है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू ना। वेदर I accept it or reject it. This is what I have to do. कोई प्लेनेट इन नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। 6 8 12 कहीं 6 8 तो कहीं गया होगा हॉरोस्कोप में। The logic is same. The karma goes into these houses. बट सर आपने बोला 6 8 में जो जाएगा वो पेंडिंग कर्मा दिखाएगा, तो आपका तो 5th आप बता रहे हो उसमें जुपिटर है। पाइसिस लगन है ना। स्पाइसिस में साइन 5 नंबर आ गया छठे भाव में। अब छठे भाव में हमने कोई साइन तो आएगा ही ना हमारा। तो 5 नंबर की राशि पठन पाठन से संबंधित है। It's about education. You add a planet, Jupiter. पंडित संजय रथ को सारे लोग जानते हैं, नाम सुना ही होगा अगर पर्सनली नहीं जानते तो। अब मैं उनका हॉरोस्कोप दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस चार्ट। एक मिनट, जगन्नाथपुरा दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। लुक एट दिस चार्ट। इस हॉरोस्कोप को देखिए। छठे भाव में क्या है? मरकरी। अर्क साइन कौन सा है? लियो। लीव लियो। एक चीज और बताता हूँ कि लियो इज अ साइन ऑफ ज्योतिषी। ठीक है, अभी आई विल एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। आई थिंक आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इट। लियो है ना। मरकरी किस तरीके का पेंडिंग कर्मा होगा ये? एजुकेशन, पढ़ाई, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, राइटिंग्स। मरकरी इज राइटिंग्स नो। ट्रैवल रिलेटेड करना, ट्रैवल, ठीक। राइटिंग बुक्स, राइटिंग बुक्स, स्मॉल किड्स, स्मॉल किड्स, स्टूडेंट्स। मरकरी इज शिष्य, गुरु और शिष्य। मरकरी शिष्य, ठीक है। मनोज जी, आप दोबारा, आपको मैं बार बार परेशान करता हूँ, एक बार दोबारा आपको मैं सुनना चाहूंगा। हैं आप यहाँ पे? आर यू हियर सर विद अस? लुक एट द दशा। मरकरी दशा
ये दशा दिखाई पड़ रही है बुध की? Yes. Yes, sir. जी। ये दशा वो थी जिसमें पंडित जी ने सारे अपने, ये पहले अंडर सेक्रेटरी डिफेंस थे, गवर्नमेंट में थे, इन्होंने अचानक डिसाइड किया कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ूंगा और मैं पढ़ाऊंगा, पहली चीज। और इन्होंने सबसे पहला काम किया, किताबें लिखी। गो गो और संजय जी की सारी किताबों में जब वो लिखी गई हैं, उनका टाइम देखिए, वो सब आप देखेंगे इसी अंतराल के आसपास की दशाएं हैं, किताबें। मेजर पेंडिंग कर्मा, राहु फॉरेन का कारक है, मरकरी डिस्पोजिटर है उसका। इन्होंने फॉरेन के स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया। विष्टिलार सेन, अगर किसी ने नाम सुना हो, सरजीत पोद्दार, फ्रीडम कोल, ऑल दीज पीपल, he taught them in this dasha. पेंडिंग, पेंडेंसी थी ये। बात समझ में आ रही है? पेंडेंसी। Am I being clear and understood? Let us open this chart. महात्मा गांधी, 6-8 में तो कोई ग्रह है और राशि है, कोई ग्रह नहीं होगा तो राशि तो होगी। स्पेशली छठा, फोकस ऑन द 6th हाउस एंड 6th साइड। छठे घर में 12वीं राशि है। 12वीं राशि इंडिकेट्स व्हाट? Loss. Freedom. लॉस, फॉरेन, Foreign. हॉस्पिटल्स, Liberation. Liberation, लिबरेशन। freedom. Freedom. 12वें घर में छठी राशि है, Hmm. 6 नंबर है। 12वां घर इज अगेन विदेश, Conflict. हॉस्पिटल्स। सूर्य इज द कारक ऑफ फॉर गवर्नमेंट। सूर्य सरकार का कारक है कि नहीं है? Hmm. Yes. Yes, sir. Conflict with foreign government. कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इज अ ह्यूज पेंडिंग कर्मा। This conflict with the foreign government is the karma which was pending. अब ये हॉरोस्कोप हम अपने सिंपल मायनों में डिकोड करते हैं। कैप्रिकॉर्न किधर है? कैप्रिकॉर्न को Fourth देखेंगे house. और 10वें घर में जो राशि है उसको देखेंगे। चौथा घर काहे का होता है? अभी अनु जी ने शुरुआत में बोला, व्हाट इज द 4th हाउस? Masses. मासेस एंड मदरलैंड। Motherland. योर मदरलैंड, a natural karma for your motherland is there. केतु is the कारका for what? केतु किस चीज का कारक है? Liberation. Mukti. लिबरेशन का कारक है। 10वें घर में दोबारा आओ, 10वें घर में 4 नंबर मासिस है, चंद्र भी बैठा है मासिस का कारक, राहु, इट इज द मास हु आर इन द क्लचेस ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। Hmm. Am I being clear and understood? Yes, sir.